अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर अली एमएलटी एजुकेशन करियर। आज हम आपके लिए जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं वो है सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में परफॉर्म की जाती है लैब के, जैसे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और हेमाटोलॉजी। हम जो केस लेकर आए हैं वो है हेमाटोलॉजी लैब का। ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन सबसे पहले होती क्या है? सीरियल डाइल्यूशन वो मेथड होता है कि जिसकी मदद से हम सैंपल को डाइल्यूट करते हैं। अगर हम हेमाटोलॉजी की लैब की बात करें तो वो सैंपल होगा ब्लड, और अगर फॉर एग्जांपल हम माइक्रो में बात करें तो सॉइल कल्चर। उसके अलावा और भी बहुत सारे सैंपल्स होते हैं कि जिनको इस मेथड से डाइल्यूट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी एनालाइज़र होते हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र हों या हेमाटोलॉजी एनालाइज़र हों, हर एनालाइज़र पे एनालाइट को या पैरामीटर को, फॉर एग्जांपल अगर हम हेमाटोलॉजी एनालाइज़र की बात करें तो हेमाटोलॉजी एनालाइज़र के अंदर एचबी को रीड करने की एक लिमिट होती है। यानी कि अगर आपकी मशीन की, जिसको हम कहते हैं लीनियरिटी लिमिट, यानी कि उससे ज़्यादा अगर आपके पास पेशेंट का रिज़ल्ट आएगा तो मशीन आपको एक फ्लैग देगी। फ्लैग का मतलब क्या होता है कि मशीन आपको ये बता रही है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, यू नीड टू चेक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है। अब वो जो फ्लैग्स होते हैं वो आपके पास जब भी आप को एनालाइज़र मिलता है तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर एनालाइज़र के जो फ्लैग्स होते हैं उनकी तमाम एक्सप्लेनेशन लिखी हुई होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सक्लेमेटरी साइन है तो उसका इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सीरियल डाइल्यूशन है। तो मतलब ये है कि जब भी आपके पास एनालाइज़र में जब भी आपकी वैल्यू मशीन की लीनियरिटी से ज़्यादा आएगी तो मशीन आपको एक साइन देगी है, जिसको हम कहते हैं फ्लैग। अच्छा, आज हम जिस फ्लैग की बात करेंगे वो है एक्सक्लेमेटरी साइन। अगर फॉर एग्जांपल हमारी मशीन के प्लेटिलेट की कैलकुलेट करने की लिमिट है 6,50,000। अगर किसी पेशेंट के प्लेटिलेट 8 लाख तक आते हैं तो मशीन आपको एरर का साइन देगी या एक्सक्लेमेटरी साइन देगी कि पेशेंट की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, तो आप इसको चेक कर लें। ठीक है। उसी तरह अगर हम WBC की बात करें तो हमारे मशीन की जो WBC को कैलकुलेट करने की लिमिट या लीनियरिटी लिमिट है 90,000, जबकि WBC की नॉर्मल रेंज होती है 4,000 टू 11,000। अब अगर कोई पेशेंट लुकीमिया का है और उसका TLC 90,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो मशीन क्या करेगी, आपको एक एक्सक्लेमेटरी साइन दे देगी। मशीन ने आपको रिज़ल्ट दे दिया 1,80,000 और उसके साथ में दे दिया आपको एक एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि आपको एक इशारा दे दिया। इन सिंपल वर्ड्स आपको एक इशारा दे दिया कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, आप इसको चेक कर लें। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि 1,80,000 जो है वो पेशेंट की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पेशेंट की वैल्यू इससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ल्यूकीमिया के केस में TLC लेवल बहुत हाई चला जाता है। तो अब हम पेशेंट की जो एक्चुअल TLC है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे सीरियल डाइल्यूशन। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि सीरियल डाइल्यूशन कैसे लगाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि सीरियल डाइल्यूशन लगाना क्यों ज़रूरी होता है, स्पेशली इन लुकीमियाज। ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे एक ब्लड सैंपल। जिस पेशेंट का हमने CBC रन किया है उसकी हम ब्लड सैंपल की ट्यूब लेंगे, उसके साथ हम लेंगे 5 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है। उन 5 टेस्ट ट्यूब्स को हम लेबल कर लेंगे 1 2 3 4 5, और उसके बाद हम उसको लेबल करेंगे। अब हम बनाएंगे इनकी डाइल्यूशन। हम क्या डाइल्यूशन बनाएंगे? हम बनाएंगे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/32 की हम डाइल्यूशन बनाएंगे। तो हम ये रेशियोज इन ट्यूब्स के ऊपर मार्क कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो 5 एम्प्टी ट्यूब्स हैं उन एम्प्टी ट्यूब्स के अंदर हम डालेंगे 1 ml नॉर्मल सलाइन। पाँचों ट्यूब्स के अंदर हम डालेंगे 1 ml नॉर्मल सलाइन। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ट्यूब नंबर 1 है हम उसमें, क्योंकि हमने 1 ml नॉर्मल सलाइन ऑलरेडी उसमें डाला हुआ था, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसमें डालेंगे 1 ml होल ब्लड।
ठीक है। अच्छा, अब ये तैयार हो गई हमारे पास 1/2 रेशियो की डाइल्यूशन। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको मज़ीद डाइल्यूट करना है। ठीक है, हम ट्यूब्स बना के रख लेते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 सिप कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे सेकेंड ट्यूब की तरफ। अब सेकेंड ट्यूब में हमने 1 ml नॉर्मल सेलाइन ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूशन। अब हम इसमें होल ब्लड ऐड नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो हमने 1/2 की डाइल्यूशन प्रिपेयर की हुई है उससे 1 ml हम उस डाइल्यूशन का 1 ml हम उठाएंगे और उसको हम ऐड करेंगे ट्यूब नंबर 2 के अंदर। ठीक है, अब इसी तरह हम 1/8 की डाइल्यूशन में हम क्या करेंगे, 1 ml नॉर्मल सलाइन हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था और उसके बाद हमने जो 1/4 रेशियो की डाइल्यूशन प्रिपेयर की है उसी डाइल्यूशन से 1/4 की डाइल्यूशन से हम 1 ml उठाएंगे और वो 1 ml हम ऐड करेंगे 1/8 की डाइल्यूशन 1/8 रेशियो वाली ट्यूब में। इसी तरह हम तमाम ट्यूब्स को रेडी कर लेंगे। ठीक है, जब हमने इसी तरह हम जो है वो 1/16 और 1/32 की ट्यूब्स की डाइल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ एक ही दफ़ा होल ब्लड उठाना है, उसके बाद जो भी हमने डाइल्यूशन बनाई है उसी से हम सभी डाइल्यूशन बनी हुई हम नेक्स्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन के ऊपर, इसको सिप करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पेशेंट का TLC आया है 1,80,000 जिसके साथ मशीन ने दिया है हमें एक्सक्लेमेटरी साइन। अब हम क्या करेंगे, हमने सैंपल की डाइल्यूशन प्रिपेयर कर ली है। अब हम इन डाइल्यूशन को सिप करवाएंगे। सबसे पहले हम सिप करवाएंगे 1/2 रेशियो की डाइल्यूशन को। जब हमने 1/2 रेशियो की जो डाइल्यूशन प्रिपेयर की है उसको जब हमने हेमाटोलॉजी एनालाइज़र के ऊपर रीड करवाया या सिप करवाया तो हमारे पास रिजल्ट आया 1,40,000 विद एक्सक्लेमेटरी साइन। अच्छा, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी साइन आया है तो इट मीन्स के ये डाइल्यूशन भी ठीक नहीं है, हमें इसके बाद की डाइल्यूशन यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 1/2 की डाइल्यूशन थी तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो है 1,80,000, यानी कि जो रिज़ल्ट है वो 1,80,000 है। लेकिन 1,80,000 भी रिज़ल्ट करेक्ट नहीं है, तो क्योंकि हमारे पास 1/40 जो रिज़ल्ट आया है वो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आया है, तो अब ये वाला रिज़ल्ट भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अब हम चलते हैं सेकंड डाइल्यूशन के ऊपर। सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूशन प्रिपेयर की थी 1/4 रेशियो की। 1/4 रेशियो की डाइल्यूशन को हम हेमाटोलॉजी एनालाइज़र के ऊपर सिप करवाएंगे। जब हमने सिप करवाया तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 1,10,000 बट विद एक्सक्लेमेटरी साइन। जब हमने क्योंकि हमने 4 की डाइल्यूशन बनाई थी तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 4,40,000। लेकिन क्योंकि 1,10,000 के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन आया था तो ये रिज़ल्ट भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, यानी कि ये कह रहा है कि इस सैंपल को मज़ीद डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाइल्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट डाइल्यूशन जो हमने प्रिपेयर की है वो है 1/8 की। 1/8 की डाइल्यूशन से अब हम 8 की डाइल्यूशन को अब हम सिप करवाएंगे। जब हमने 1/8 की डाइल्यूशन को सिप करवाया तो हमारे पास रिजल्ट आया 90,000। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हेमाटोलॉजी एनालाइज़र की जो लीनियरिटी लिमिट है वो है 90,000। तो अब मशीन ने 90,000 रिजल्ट दिया विदाउट एक्सक्लेमेटरी साइन। यहाँ पर मशीन ने कोई एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं दिया। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये डाइल्यूशन 1/8 रेशियो की लगाई थी, हम 90,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 7,20,000। अब ये रिज़ल्ट जो है वो हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट है। ठीक है, ये रिज़ल्ट अब हम पेशेंट को ये रिज़ल्ट रिपोर्ट करेंगे। देखें ये जो है ना वो किसी पेशेंट के रिज़ल्ट नहीं है, ये जो भी वैल्यूज़ हैं ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाई हैं कि हम इस तरह से डाइल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आया
तो वो रिज़ल्ट हमारे लिए यूज़फुल है, यानी कि कौन सा रिज़ल्ट हमारे लिए यूज़फुल है, 7,20,000। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं कि देखिए हमारे पास 2 डाइल्यूशंस हमने और भी बनाई हुई हैं, ठीक है, 1/16, 1:16 और 1:32। अब अगर हमारे पास 1:8 के ऊपर जो हमने सैंपल सिप करवाया है, अगर यहाँ पे 90,000 के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन आता तो फिर हम क्या करते हैं, 1/16 की जो हमने डाइल्यूशन प्रिपेयर की है हम उसको सिप करवाते, ठीक है। तो जब हम उस वक्त तक अपनी डाइल्यूशंस को सिप करवाते हैं जब तक कि हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन हट नहीं जाता। वैसे यूजुअली 1/2 या 4 पे जो है वो चला जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन योर ब्लड, ठीक है। अच्छा, लेकिन और जहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन हट गया वहाँ पे हम अपनी डाइल्यूशंस को रीड कराना स्टॉप कर देंगे। इस तरह की डाइल्यूशंस को हम कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन। यही सेम प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं प्लेटिलेट के लिए। अगर किसी पेशेंट के प्लेटिलेट बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं और उनको हमें कैलकुलेट करना है तो हम प्लेटिलेट के लिए भी ये सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं सीरियल डाइल्यूशन का। उसके अलावा हीमोग्लोबिन के लिए भी हम यही सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्योंकि टीएलसी उठाया है तो मैं आपको बताती हूँ कि टीएलसी का एक्चुअल रिज़ल्ट देना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई है। सपोज़ ये पेशेंट है ल्यूकीमिया का। ल्यूकीमिया में क्या होता है कि डॉक्टर पेशेंट्स की कीमोथेरेपी उस कंडीशन में करते हैं जब पेशेंट का टीएलसी 2 लाख से कम होता है। अगर पेशेंट का टीएलसी 2 लाख से ज़्यादा होता है तो डॉक्टर कीमोथेरेपी नहीं करते। और अगर अब अच्छा, इस टॉपिक की डिटेल में नहीं जाऊंगी, हमारी फील्ड का टॉपिक नहीं है, बट यह है कि आपकी नॉलेज के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं। पेशेंट्स के ट्रीटमेंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ सेल्स के ऊपर। तो टीएलसी का एक्चुअल रिजल्ट लेना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि डॉक्टर को पेशेंट की क्लिनिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए आसानी हो सके, ठीक है। तो यह है सीरियल डाइल्यूशन। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी है और आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।